बेटियां किसी से कम नहीं होती, बेटियों की ताकत को कम आंका जाता है। गढ़मुक्तेश्वर की रहने वाली निधि की कहानी कुछ ऐसी ही है। समाज के रूढ़िवादी विचारों को दरकिनार करते हुए निधि ने अपने सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। कई बार निधि को लगा कि वो हार मान जाएंगी, लेकिन अपने पिता के सपनों को देखकर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू किया। स्टार्टिंग में हमारे पापा जी ने पढ़ाया, हमें दिखाया, लेकिन हम 5 सिस्टर थे तो लोग बोलते थे कि नहीं, कब तक पढ़ाओगे बच्चों को, कब तक पढ़ाओगे, रहने दो, बेटियां हैं, शादी हो जाएगी, अगले घर चली जाएंगी, और वैसे भी इन्हें क्या करना है, वही घर का काम, और तो कुछ नहीं। ऐसे 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 बोलते थे सब। लेकिन पापा जी ने ठाना नहीं, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। मैं आगे नहीं बढ़ा लेकिन मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने फिर काम स्टार्ट किया। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी लेकिन इतना पता था, हाँ बिंदी, लिपस्टिक, ये छोटे-छोटे आइटम होते हैं। फिर शॉप करी देहराकुटी में। पापा जी ने भी बोला चलो ठीक है कर लो। थोड़े ही पैसे थे, मतलब फर्नीचर वगैरह लगवाया पहले, फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा सामान रखा, फिर उस सामान को बेचा, फिर और सामान लेके आए, फिर बेचा, फिर और सामान लेके आए। ऐसे करते करते धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। लेकिन बिजनेस की बारीकियों से अनजान होने के कारण निधि लगातार संघर्ष कर रही थी। तभी उन्हें संकल्प प्रोग्राम के बारे में पता चला, जो उनके सपनों को साकार करने का एक सुनहरा मौका था। संकल्प से फिर मुझे बिजनेस प्लान के बारे में पता चला। मैंने चार्ट बनाया और उसमें मुझे सारी चीज़ बताई गई। तुम यहाँ ऐसे सेल करो, अपने प्रोडक्ट को कम रेट में बेचो, क्योंकि कस्टमर जोड़ने हैं ना, औरों तक पहुँचना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है शॉप का, उनको भी पता होनी चाहिए। और फिर जब ये पता चलेगा कि सामान कम रेट में मिल रहा है तो कस्टमर भी बढ़ेंगे, फिर सेल भी ज़्यादा होगी। और उसके बाद बचत कैसे करनी है, अगर आपको सेल हो रही है तो थोड़ा बचा के रखना है, जैसे कि इमरजेंसी के लिए थोड़ा अलग होना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे वो पैसे अलग बचाती थी और दिन पे दिन मेरा बिजनेस बढ़ता गया और अब काफ़ी बड़ी शॉप हो गई है कॉस्मेटिक की। और उसके बाद मैंने फुटवेयर की शॉप ओपन की थी, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद मैंने पार्लर ओपन किया है और पार्लर ओपन करने के बाद मतलब मैंने पहले यही सोचा था कि कॉस्मेटिक की शॉप है, प्रोडक्ट ऐसे हैं, तो मुझे पार्लर भी करना चाहिए, इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर मैंने पार्लर भी किया और आज पार्लर भी है, फुटवेयर की शॉप भी है और कॉस्मेटिक की शॉप भी है, क्योंकि घर में मम्मी है, सिस्टर हैं, सिस्टर को बैठा देती हूँ शॉप पे, मम्मी भी शॉप पे ही रहती हैं, मैं पार्लर का भी कर लेती हूँ। एम्पावर फाउंडेशन का संकल्प प्रोजेक्ट महिलाओं के नेतृत्व वाले बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। यह प्रोग्राम जर्मन एम्बेसी द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस संबंधित ट्रेनिंग, मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट पाने में मदद की जाती है। यह सब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब यहाँ जो मैंने सपना सोचा था वो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। जो मैंने सोचा था, कॉस्मेटिक की शॉप हो गई, फुटवेयर की शॉप हो गई और पार्लर भी हो गया है, लेकिन मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है और इस सपने को मैं पूरा ही करूँगी।